चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये सेशन में अपन लास्ट सेशन में क्या कर रहे थे, अपन ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स फ्रॉम जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, लेवल 1 कर रहे थे। आज अपन लेवल 2 करने वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट सेशन में क्या था, बहुत जो ट्रिग्नोमेट्री वो 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करे थे। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री रहेंगे ना, ये ट्रिग्नोमेट्री आपको आगे बहुत काम आने वाली है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी काम आएगी और 1A समझने काम आएगी, 1B में भी काम आएगी, 2A में काम आएगी, 2B में काम आएगी, डिफरेंशिएशन में काम आएगी, इंटीग्रेशन में काम आएगी, कैलकुलस में काम आएगी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स समझने काम आएगी। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं टॉप 28 फार्मूला जो मोस्ट वाइडली यूज है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो आज करने वाले हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ कंपाउंड एंगल्स के अंदर ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही डील करने वाले हैं। रही बात कुछ और चैप्टर है जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके थोड़े बहुत फॉर्मूलेस अलग है, उसको अलग डील कर लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, उसके फॉर्मूले थोड़े अलग है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, वो भी हमें ऑलरेडी आपको समझा दिया हूँ, तो वो आपको हर चैप्टर के अलग अलग मिल जाएंगे। पर ये जो सेशन है ना, ये एक यूनिवर्सल ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन है जो आपको थ्रू आउट मैथमेटिक्स में आपको काम आएगा। तो हर स्टूडेंट को, हर एमपीसी स्टूडेंट को ये 28 फॉर्मूलेज याद होना ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से कैलकुलस का क्वेश्चन हो या मैथमेटिक्स का जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये फॉर्मूलाज आपको आना है, ठीक है ना। सो आई विल टीच यू सम बेसिक्स ऑफ द फॉर्मूलाज। लेट्स स्टार्ट विद दिस कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल से शुरुआत करेंगे। sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b, tan a plus b, tan a minus b, cot a plus b, cot a minus b। तो sin a cos b प्लस cos a sin b, a माइनस भी यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। पूरी वही दुनिया है, sin a cos b cos a sin b, sin a cos b cos a sin b। फर्क क्या है सर, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। तो मैं टिप्स भी दे रहा हूँ आपको याद करने का, ठीक है। cos a प्लस b cos a माइनस b इनकी जोड़ी है सर, तो ये प्लस को माइनस रहेगा, माइनस को प्लस रहेगा। cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b, दोनों तो सेम है, फर्क साइन का है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उल्टा करना है। साइन में सेम सेम है, कॉस में अलग है, अपोजिट। व्हाट अबाउट tan a प्लस b, tan a माइनस b? tan a प्लस b को क्या करेंगे, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b क्या होगा, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। cot a प्लस b, cot a प्लस b cot a माइनस b, cot a प्लस b cot a cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a, cot a माइनस b cot a cot b प्लस 1 बाई cot b माइनस cot a। तो यहाँ प्लस है तो वही उल्टा माइनस आएगा, पर नीचे सेम साइन आएगी। माइनस है तो उल्टी साइन, फिर सेम साइन इधर नीचे आ जाएगी। तो जैसा अपने आइडिया से याद करना है, याद करो, लिख के भी प्रैक्टिस करो, लिख कर भी प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। मैं इसको हम कैसा वाइडली हम यूज करते हैं, आपको जो है ना ये कॉन्सेप्ट आपको फॉर एग्जाम्पल ये क्या कहते हैं, कैलकुलस में भी काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी काम आएगा, डेरिवेटिव्स के अंदर तो खासकर काम आता है। सर tan पाई बाई 4 प्लस a, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। tan पाई बाई 4 प्लस a क्या है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b, b क्या है यहाँ पर, a बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan a भाई tan a प्लस b, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ये a है और ये क्या है, b, b को a करो, a को पाई बाई 4 करो। व्हाट इज tan पाई बाई 4 वैल्यू, 45। ये 1 प्लस tan a बाई 1 माइनस 45 क्या बनेगा, 1 इंटू tan a। तो 1 प्लस tan a बाई 1 माइनस tan a किसके बराबर है, tan पाई बाई 4 प्लस a के बराबर है। सिमिलरली tan पाई बाई 4 माइनस a किसके बराबर है, 1 माइनस tan a बाई 1 प्लस tan a। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कभी हम LHS से RHS में जाते हैं, कभी RHS से LHS में आते हैं, तो बाद वक्त आप प्रॉब्लम सॉल्व करते करते यहाँ पर आके स्टक हो जाते, अब क्या करना है समझ में नहीं आता। तो आपको अगर जब कभी ये दिखेगा 1 प्लस tan a बाई 1 माइनस tan a, या 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, या 1 प्लस tan b बाई 1 माइनस tan b, अगर ऐसा दिखता है तो हम उसको हटा के क्या करेंगे, tan पाई बाई 4 प्लस a। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी वाइडली यूजफुल है आपके टेक्निक्स, ठीक है ना।
देखो बड़ा बोर्ड पे देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से, डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। सर ये क्या तो भी है, समझेंगे अपन डबल एंगल किसको बोलते हैं, हाफ एंगल किसको बोलते हैं और ट्रिपल एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो डबल एंगल की जोड़ी है साइन टू थीटा के 2 फॉर्मूले से, कॉस टू थीटा के 4 फॉर्मूले से, tan टू थीटा का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको याद रखना है भाई, ये आप समझे कि इतने फॉर्मूले निकलेंगे, खासकर ये दो तो बहुत खतरनाक है भाई। जितने फॉर्मूले इन दोनों से निकलते ना, इसमें से किसी से नहीं निकलते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे फॉर्मूले कैसा बनते हैं मैं आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ये दोनों बहुत डेंजर फॉर्मूले से, इससे बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे। सर ये साइन टू थीटा 2 sin थीटा cos थीटा है, साइन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ टाइम 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos टू थीटा के 4 फॉर्मूले से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फॉर्मूले cos टू थीटा के बन गए। tan टू थीटा का दो एक ही फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, बस इतना सा फर्क है। ये हो गए सारे डबल एंगल फॉर्मूले। अब क्या करना है सर, हाफ एंगल की तरफ आओ। हाउ कैन आई कन्वर्ट डबल एंगल इनटू हाफ एंगल, तो इसको करेंगे साइन थीटा, ये डबल जाके सिंगल हो जाएगा और ये सिंगल जाके हाफ हो जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये डबल था, डबल किसमें हो गया सिंगल, और ये सिंगल किसमें हो गया हाफ। तो अब ये बन जाएगा sin थीटा 2 tan थीटा बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। सो व्हाट अबाउट दिस वन सर, cos थीटा क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 थीटा बाई 2 माइनस 1, और ये बनेगा cos थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस विल बिकम cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये cos थीटा बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। लास्ट tan थीटा क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। तो ये सारे हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं, सिंगल एंगल बोलूं। अब आ जाओ ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा। sin 3 थीटा बनेगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। से इसको याद करने का तरीका क्या है, 34 साइन में क्या रहेगा 34, पहले 3 आएगा बाद में 4 आएगा, फिर कॉस में क्या रहेगा 43 रहेगा, कॉस में क्या रहेगा 43, पहले 4 आएगा बाद में क्या आएगा 3 आएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 sin थीटा, tan 3 थीटा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। ये sin 3 cos 3 tan 3 पानी की तरह, इसको याद रखो, बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होने वाले हैं। अब अपन जो है ना इन दोनों को लेके आगे बढ़ेंगे। सर कितने तो भी फॉर्मूले इन दोनों से निकलते हैं, बहुत किस तरह से अपन यूज कर सकते हैं फॉर्मूलेस को, अपन वो देखेंगे। तो देखो बहरहाल लास्ट सेशन में कितने करे अपन कंपाउंड एंगल में, टोटल कितने थे उसमें 8 थे ना, ठीक है ना। ये 9 है, ये 10 11 12 13 14 15, ये 16 17 18, ठीक है ना। तो ये 18 फॉर्मूलेस यहाँ हो गए, और 10 फॉर्मूलेस मैं नेक्स्ट राउंड में बताऊंगा 10 फॉर्मूलेस। पर इसको हम ऑल ये सारे फॉर्मूलेस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, पोस्ट में आप जाइए, पोस्ट में जाके डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस में आप वहाँ पे आपको सारे जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस, डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस, वहाँ पर आपको पोस्ट के अंदर फॉर्मूलेस में आप ढूंढेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। उसको आप प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए यूर विश, या फिर इसी को स्क्रीनशॉट करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। Now cos 2 theta 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये दो फॉर्मूले से सर इसको हाफ एंगल करेंगे तो क्या बनेगा, ये cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये माइनस 1 को मैं इस तरफ लाया तो बनेगा 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, cos थीटा क्या बनेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस 1 को इधर लाएंगे cos थीटा माइनस 1 कहो या माइनस 1 प्लस
कॉस थीटा हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चेंज द साइन करेंगे ताकि माइनस क्या बन जाएगा प्लस, माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर भर के क्वेश्चंस में ये दो फॉर्मूलेस बहुत यूज होते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। जहां कहीं 1 प्लस कॉस थीटा दिखा है उसको हटा के इससे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा को इससे रिप्लेस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको लिख के प्रैक्टिस करो, कभी आप लोग नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे सेकंड ईयर कैलकुलस करेंगे, 2a करेंगे 2b करेंगे, तो वहां पर काफी जो है ना इसको यूज में आते हैं, ठीक है ना। और एमसेट में भी काफी यूज में आते हैं फॉर्मूलेस। बहरहाल मैं जो बेसिक फॉर्मूलेस बता रहा हूँ ये आईपी पॉइंट ऑफ व्यू से एमसेट में थोड़ा और बहुत एडवांस में जाना पड़ता है इसको, ठीक है सर। इसमें और कुछ फॉर्मूलेस कैसा बनेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा। ये स्क्वायर को हम हटा देंगे तो ये रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। और इसको 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बनेगा रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2। क्लियर है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं सर, एक और चीज हम कर सकते हैं इसमें, यहां से कुछ और फॉर्मूलेस में आपको निकाल के दिखाता हूं किस तरह से। देखिए सर बेसिक फॉर्मूला tan थीटा का क्या है सर, tan थीटा क्या बनेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब आ जाओ हम क्या करेंगे, इसको करेंगे दशरथ, इसको हम क्या करेंगे यहां पर इन दोनों को रीराइट करेंगे। ये बनेगा cos 2 थीटा प्लस 1 क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और ये क्या बनेगा 1 माइनस एक मिनट 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ। तो ये बन जाएगा सर। अब हम क्या करने जा रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, ये सर ये कहां से बना, ये यहीं से बना है, ठीक है ना। प्लस 1 को डलना है माइनस 1 हो गया, चेंज द साइन करें तो ये अपन अभी हाफ एंगल में लेके, क्या अपन इसको हाफ एंगल में लेकर नहीं गए, तो इससे क्या बनेगा सिर्फ साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा। सर इसमें से अपन क्या करेंगे, अपन अब tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 कैंसिल होके 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ सर, इसके बराबर हुआ, ठीक है। अगर इसको मैं हाफ एंगल करा तो क्या बनेगा ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 करा मैं इसको, तो ये डबल एंगल सिंगल एंगल में बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। फिर tan थीटा क्या बनेगा यहां से रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे फॉर्मूले और भी बहुत सारे फॉर्मूले निकलते,
बट आपके आईपी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने फॉर्मूले सफिशिएंट है, जो सिर्फ ये 2 फॉर्मूले इतने फॉर्मूलों को जन्म लेते ये लोग, बेइंतहा फॉर्मूले इससे निकलते भाई, इतने फॉर्मूले, दिस आर द मदर ऑफ फॉर्मूलाज, बोलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, कई सारे फॉर्मूले निकलते रहते इसमें से। दिस इज द लास्ट राउंड। हम लास्ट में जो है ना 18 फॉर्मूलेस पे रुके थे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इतने फॉर्मूलेस मैं आपको बता दूंगा। ये आपको आईपी की हद तक बेस्ट है, ठीक है ना। एमसेट में थोड़ा और फॉर्मूलेस एडअप हो जाएंगे, इसमें कुछ रिजल्ट्स और भी एडअप हो जाएंगे, बट दिस मच इज द फाउंडेशन फॉर्मूलाज फॉर द कमिंग योर मैथमेटिक्स। आगे की मैथमेटिक्स समझना है ना, इसको जुबान पर रखना जरूरी है भाई, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में जो लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्म करो किसको, सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम। हम क्या करें, दो एंगल्स को प्लस कर रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। सर एक चीज नोटिस करो आप, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर साइन सी प्लस साइन डी है या साइन सी माइनस साइन डी है, तो ये साइन कॉस कॉस साइन होता है, साइन कॉस कॉस साइन। किसमें, साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी। अगर कॉस सी प्लस कॉस डी है या कॉस सी माइनस कॉस डी है, कॉस की दुनिया है सर, तो दोनों कॉस रहेंगे या दोनों साइन रहेंगे। दोनों इधर साइन साइन है तो साइन कॉस कॉस साइन। ये एंगल सी प्लस डी बाई 2 सब में सेम रहेगा, सब में सेम रहेगा सी प्लस डी बाई 2, और ये सी माइनस डी बाई 2 सब में सेम रहेगा। आई बात समझने, तो ये आप केयरफुल रहिए इसमें। यहाँ पर सिर्फ -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये आपको सम से प्रोडक्ट में लेके जा चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूले से प्रोडक्ट टू सम है, अब इसको ड्राइव करेंगे, वीडियो और लेंथी हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत लेंथी मैं नहीं करना चाहूंगा वीडियो को। अपन जो फॉर्मूले कंपाउंड एंगल्स के याद करते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, उसको यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट द 100% सेम रिजल्ट आपको आएगा। तो अगर मैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी दोनों फॉर्मूले से, मेरे पास 2 फॉर्मूले है ना, साइन ए प्लस बी एक फॉर्मूला है और साइन ए माइनस बी फॉर्मूला है, इन दोनों को मैं प्लस करा, इन दोनों को मैं प्लस करा तो ये रिजल्ट आता है 2 साइन ए कॉस बी आएगा। और अगर इन दोनों को मैं प्लस के बजाय माइनस करा तो 2 कॉस ए साइन बी आएगा, ठीक है ना। और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, सर ये भी फॉर्मूला हम याद करे थे, कॉस ए प्लस बी भी याद करे थे, और कॉस ए माइनस बी, इसको प्लस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 2 कॉस ए कॉस बी आएगा। और अगर प्लस के बजाय क्या करें माइनस, तो क्या आंसर आएगा 2 साइन ए साइन बी आएगा। तो आप जो है ना इसको LHS से RHS से भी यूज करते हैं, और इसको उससे ज्यादा जो है ना RHS से LHS में इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों तरीके से आपको फॉर्मूले यूज करने आना चाहिए, तो ही आप ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर बन सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर बन गया वो पूरी मैथमेटिक्स से मास्टर बन गया बच्चों। हर मैथमेटिक्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपकी इंटरमीडिएट के ट्रिग्नोमेट्री कूदता है, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होता है। तो जो बंदा इसमें मास्टर बन गया वो ट्रिग्नोमेट्री उसके लिए कुछ भी नहीं है। लास्ट 2 कॉन्सेप्ट सर, और मैं लास्ट में आपको इसको याद करने का तरीका ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट लास्ट 27, 28, ये 2 रिजल्ट्स है, इसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं। सर ये प्लस करें तो आंसर आया, माइनस करें तो आंसर आया। अगर प्लस माइनस के बजाय मैं इंटू करा इन दोनों, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इन दोनों को इंटू करा तो ये 2 रिजल्ट्स आपको आएंगे। ड्राइव करेंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसका डेरिवेशन आपका टेक्स्ट बुक्स में भी अवेलेबल है। प्लस माइनस के बजाय मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, मैं इंटू कर रहा हूं, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी करेंगे तो ये रिजल्ट्स आएंगे। इसको याद करने का तरीका देखो, साइन साइन में क्या रहेगा, दोनों भी साइन रहेंगे या दोनों भी कॉस रहेंगे, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है। साइन में a माइनस बी रहेगा, कॉस में b माइनस a हो जाएगा। अगर कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कॉस साइन रहेगा, a माइनस बी बनेगा, ये b माइनस a बनेगा। 102 बार लिखते हुए प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपके डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बस इसको, हाँ अब इसको याद करने का तरीका देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, आपको काफी जो है ना बीच में आपको मैथमेटिक्स में यूज होते हैं रिजल्ट्स। बेस्ट टाइम फॉर मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूलाज, सर ये मैथमेटिक्स खासकर ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी बला का नाम है,
ये बहुत सताने वाले हैं आपको। तो इसको बेस्ट वे है फजर में फजर की नमाज पढ़ना। सबसे पहला काम, ये 28 फॉर्मूलेस को लिख के प्रैक्टिस कर लो, आप याद कर लो, लिख के प्रैक्टिस करो। ये याद क्यों करना? याद करने से क्या है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट, आपको वेल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, अगर कोई क्वेश्चन पूछे मैथ क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के सर, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला भूलने वाले रहेंगे, ठीक है ना। एक अल्हम्दुलिल्लाह एक प्राउड फील होता है कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि हम सबसे पहले मैंने जवाब दिया है, ठीक है ना। एक हैप्पीनेस अपने को मिलती है। तो बहरहाल वो अलग चीज़ है। तो अपन क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करो, रट के प्रैक्टिस करो। सुबह सुबह जैसा हम रट लेंगे उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करो। आए बात समझ में? लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपको सफिशिएंट रहेगा। ये दो ही तरीके है भाई, मैथमेटिक्स लिखने से आती है, खाली घूरने से, अखबार पढ़े ऐसा पढ़ने से मैथमेटिक्स आने वाली नहीं है। जितना घसेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतनी बेहतरीन मैथमेटिक्स आपकी निखर के आएगी, उतना ही आप जो है ना बेहतरीन तरीके से एग्जाम में बैठ के लिखेंगे। आई बात समझने? दैट्स इट फॉर ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज। इसको अच्छे से पढ़ लो, इट इज सफिशिएंट फॉर यू। अल्हम्दुलिल्लाह।